श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड। भगवान शंकर और शंखचूड़ के पक्षों में युद्ध। भद्रकाली का घोर युद्ध और आकाशवाणी सुनकर काली का शंखचूड़ पर पशुपाशास्त्र न चलाना। भगवान नारायण कहते हैं, मुने प्रतापी दानवराज शंखचूड़ सिर झुका भगवान शिव को प्रणाम करके अपने मंत्रियों के साथ तत्काल विमान पर जा बैठा। दोनों दलों में युद्ध आरंभ हो गया। दानव स्कंद की शक्ति से निरंतर पीड़ित होने लगे। उनमें हलचल मच गई। इधर स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। उस भयंकर समरांग में ही स्कंद के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। स्कंद का युद्ध अत्यंत अद्भुत और भयानक था। वह प्राकृतिक प्रलय की भांति दानवों के लिए विनाशकारी सिद्ध हो रहा था। उसे देखकर विमान पर बैठे हुए राजा शंखचूड़ ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजा के बाण इस तरह गिर रहे थे मानो मेघ जल की धारा गिरा रहा हो। वहां घोर अंधकार छा गया। फिर एक आग प्रकट होने लगी। यह देख नंदीश्वर आदि सब देवता वहां से भाग चले। केवल कार्तिकेय ही युद्ध के मुहाने पर डटे रहे। राजा शंखचूड़ पर्वतों, सर्पों, शिलाओं तथा वृक्षों की भयानक वृष्टि करने लगा। उसका वेग दुस्सह था। राजा की बाण वर्षा से शिव कुमार कार्तिकेय ढक गया, मानो सूर्यदेव पर स्निग्ध मेघमाला का आवरण पड़ गया हो। शंखचूड़ ने स्कंद के भयंकर एवं दुर्वह धनुष को काट दिया, दिव्य रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले तथा रथ के घोड़ों को भी मार गिराया। उनके मोर को दिव्य अस्त्र से मार मार कर छलनी कर दिया। इसके बाद दानवेंद्र ने उनके वक्ष स्थल पर सूर्य के समान जाज्वल्यमान प्राण घातक शक्ति चलाई। उस शक्ति के आघात से एक क्षण तक मूर्छित होने के पश्चात कार्तिकेय फिर सचेत हो गए। उन्होंने वह दिव्य धनुष हाथ में लिया जिसे पूर्व काल में भगवान विष्णु ने प्रदान किया था। फिर रत्नेंद्र सार से निर्मित यान पर आरूढ़ हो अस्त्र शस्त्र लेकर कार्तिकेय भयंकर युद्ध करने लगे। शिव कुमार स्कंद ने अपने दिव्यास्त्र से क्रोध पूर्वक दानवराज के चलाए हुए समस्त पर्वतों, शिलाखंडों, सर्पों और वृक्षों को काट गिराया। उन प्रतापी वीर ने पारजन्यास्त्र के द्वारा आग बुझा दी और खेल खेल में ही शंखचूड़ के रथ, धनुष, कवच, सारथी और उज्जवल किरीट मुकुट को काट डाला। फिर उल्का के समान प्रकाशित होने वाली अपनी शक्ति दानव राज के वक्ष स्थल पर दे मारी। उसके आघात से राजा मूर्छित हो गया। फिर तुरंत ही होश में आकर वह दूसरे रथ पर जा चढ़ा और दूसरा धनुष हाथ में ले लिया। नारद शंखचूड़ मायावियों का शिरोमणि था। उसने माया से उस युद्ध भूमि में बाणों का जाल बिछा दिया और उसके द्वारा कार्तिकेय को ढककर सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित होने वाली एक अमोघ शक्ति हाथ में ली। भगवान विष्णु के तेज से व्याप्त हुई वह शक्ति प्रलयाग्नि की शिखा के समान जान पड़ती थी। दानवराज ने उसे क्रोध पूर्वक कार्तिकेय के ऊपर बड़े वेग से दे मारा। वह शक्ति उनके शरीर पर प्रज्वलित अग्नि की राशि के समान गिरी। महाबली कार्तिकेय उस शक्ति से आहत हो मूर्छित हो गए। तब काली उन्हें गोद में उठाकर भगवान शिव के पास ले गई। शिव ने लीला पूर्वक ज्ञान बल से उन्हें जीवित कर दिया, साथ ही असीम बल प्रदान किया। प्रतापी वीर कार्तिकेय तत्काल उठकर खड़े हो गए। उसी क्षण भगवान शंकर ने अपनी सेना तथा देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरित किया। सेना से दानव राजों के साथ देवताओं का युद्ध पुनः आरंभ हुआ। उन्हें देवराज इंद्र वृक्ष पर्वा के साथ युद्ध करने लगे। सूर्यदेव ने विप्रचिति के साथ युद्ध छेड़ दिया। चंद्रमा दंभ के साथ भिड़ गए और बड़ा भारी युद्ध करने लगे। काल ने कालेश्वर के साथ और अग्नि देव ने गोकर्ण के साथ जूझना आरंभ किया। कालके से कुबेर और मायासुरी से विश्वकर्मा लड़ने लगे। मृत्यु देवता भयंकर मानव
मृत्यु देवता भयंकर नामक दानव से और यम संहार के साथ भिड़ गए। काल विंग और वरुण में चंचल और वायु में बुद्ध और घृत पुष्ट में तथा रक्ताक्ष और शनेश्वर में युद्ध होने लगा। जयंत ने रत्नसार का सामना किया। वसुगण और व्रचोगण परस्पर जूझने लगे। दीप्तिमान के साथ अश्वनी कुमार और ध्रुम के साथ नल कुबर का युद्ध आरंभ हुआ। धर्म और धनुर्धर मंगल और मांडुकाक्ष शोभाकर और ईशान तथा पीठर और मनमथ एक दूसरे का सामना करने लगे। उल्का मुख धूम्र खड़ग ध्वज कांची मुख पिंड ध्रुम नंदी विश्व और पलाश इन सब के साथ आदित्य गण घोर युद्ध करने लगे। 11 महारुद्र गण 11 भयंकर दानवों के साथ भिड़ गए। उग्र दंडा आदि और महामारी में युद्ध होने लगा। नंदीश्वर आदि समस्त रुद्रगण दानव गणों के साथ लड़ने लगे। वह महान युद्ध प्रलय काल के समान भयंकर जान पड़ता था। उस समय भगवान शंकर काली और पुत्र के साथ वट वृक्ष के नीचे ठहरे हुए थे। मुने शेष समस्त सैन्य समुदाय निरंतर युद्ध में तत्पर थे। शंखचूर्ण रत्न में आभूषणों से विभूषित हो करोड़ों दानवों के साथ रमणीय रत्न में सिंहासन पर विराजमान था। उस युद्ध में भगवान शंकर के समस्त योद्धा पराजित हो गए। समस्त देवता शत विशत हो भय के मारे भाग चले। यह देख भगवान स्कंद को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने देवताओं को अभय दान दिया और अपने तेज से आत्मीय गणों का बल बढ़ाया। वे स्वयं भी दानव गणों के साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने सम्रागण में दानवों की 100 अश्वनी सेना का संहार कर डाला। कमल लोचना काली ने कुपित हो खप्पर गिराना आरंभ किया। वे दानवों के 100 खप्पर खून एक साथ पी जाती थी। लाखों हाथी और घोड़ों को एक ही हाथ में समेट कर लीला पूर्वक लील जाती थी। मुने समर भूमि में सहस्त्रों कबंध बिना सिर के धड़ नृत्य करने लगे। स्कंद के बाण समूह से शत विशत हुए। महान बल पराक्रम से संपन्न सभी दानव भय के मारे भाग चले। वृषपर्वा विपरीचिति दंभ और विकंड ये सब बारी बारी से स्कंद के साथ युद्ध करने लगे। अब काली ने सम्रांग में प्रवेश किया। भगवान शिव कार्तिकेय की रक्षा करने लगे। नंदीश्वर आदि वीर काली के ही पीछे पीछे गए। समस्त देवता गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर बहुत से राज्य भांड और करोड़ों मेघ भी उन्हीं के साथ थे। संग्राम में पहुंचकर काली ने सिंहनाद किया। देवी के उस सेनाद से दानव मूर्छित हो गए। काली ने बारंबार दैत्यों के लिए अमंगल सूचक अट्टहास किया। वे युद्ध के मुहाने पर हर्ष पूर्वक मधु पीने और नृत्य करने लगी। उग्र दृष्टा उग्र चंडा और कोटरी भी मधुपान करने लगी। योगिनियों और डाकनियों के गण तथा देवगण आदि भी इस कार्य में योग देने लगे। काली को उपस्थित देख शंखचूर्ण तुरंत रणभूमि में आ पहुंचा। दानव डरे हुए थे। दानव राज ने उन सब को अभय दान दिया। काली ने प्रलयाग्नि की शिखा के समान अग्नि फेंकना आरंभ किया, परंतु राजा शंखचूर्ण ने पारजन्यास्त्र के द्वारा उसे अवहेलना पूर्वक बुझा दिया। तब काली ने तीर्व एवं परम अद्भुत वरुणास्त्र चलाया, परंतु दानवेंद्र ने गांधर्वास्त्र चलाकर खेल खेल में ही उसे काट डाला। तदंतर काली ने अग्नि शिखा के समान तेजस्वी माहेश्वरास्त्र का प्रयोग किया, किंतु राजा शंखचूड़ ने वैष्णवास्त्र का प्रयोग
करके उस अस्त्र को अवहेलना पूर्वक शीघ्र शांत कर दिया। तब देवी ने मंत्रोच्चारण पूर्वक नारायण अस्त्र चलाया। उसे देखते ही राजा रथ से उतर पड़ा और उस नारायण अस्त्र को प्रणाम करने लगा। शंखचूर्ण ने दंड की भांति भूमि पर पड़कर भक्ति भाव से नारायण अस्त्र को साष्टांग प्रणाम किया। तब प्रलय अग्नि की शिखा के समान तेजस्वी वह अस्त्र ऊपर को चला गया। तदंतर काली ने मंत्र के साथ यत्न पूर्वक ब्रह्मास्त्र चलाया, किंतु महाराज शंखचूर्ण ने अपने ब्रह्मास्त्र से उसे शांत कर दिया। फिर तो देवी ने मंत्रोच्चार पूर्वक बड़े बड़े दिव्यास्त्र चलाए, परंतु राजा ने अपने दिव्यास्त्रों से उन सब को शांत कर दिया। इसके बाद देवी ने बड़े यत्न से शक्ति का प्रहार किया जो 1 योजन लंबी थी, परंतु दानवराज ने अपने तीखे अस्त्रों के समूह से उसके 100 टुकड़े कर डाले। तब देवी ने मंत्रोच्चार पूर्वक पशुपतास्त्र को हाथ में उठा लिया और उसे चलाना ही चाहती थी कि उन्हें मना करती हुई यह स्पष्ट आकाशवाणी हुई, यह राजा एक महान पुरुष है, इसकी मृत्यु पशुपतास्त्र से कदापि नहीं होगी जब तक यह अपने गले में भगवान श्री हरि के मंत्र का कवच धारण किए रहेगा, और जब तक इसकी पतिव्रता पत्नी अपने सतीत्व की रक्षा करती रहेगी तब तक उसके समीप जरा और मृत्यु अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। यह ब्रह्मा का वर है। इस आकाशवाणी को सुनकर भगवती भद्रकाली ने शस्त्र चलाना बंद कर दिया। अब वे क्षुधातुर होकर करोड़ों दानवों को लीला पूर्वक निगलने लगी। भयंकर वेश वाली वे देवी शंखचूड़ को खा जाने के लिए बड़े वेग से उसकी ओर झपटी। तब दानव ने अपने अत्यंत तेजस्वी दिव्य अस्त्र से उन्हें रोक दिया। भद्रकाली अपनी सहयोगिनी योगिनियों के साथ भांति भांति के दैत्य दल का विनाश करने लगी। उन्होंने दानवराज शंखचूर्ण को भी बड़ी चोट पहुंचाई, पर वे दानवराज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। तब वे भगवान शंकर के पास चली गई और उन्होंने आरंभ से लेकर अंत तक क्रमशः युद्ध संबंधी सभी बातें भगवान शंकर को बतलाई। दानवों का विनाश सुनकर भगवान हंसने लगे। भद्रकाली ने यह भी कहा, अब मैं रणभूमि में लगभग 1 लाख प्रधान दानव बचे हुए हैं। अब भी रणभूमि में लगभग 1 लाख प्रधान दानव बचे हुए हैं। मैं उन्हें खा रही थी, उस समय जो मुख से निकल गए वे ही बच रहे हैं। फिर जब मैं संग्राम में दानवराज शंखचूर्ण पर पशुपतास्त्र छोड़ने को तैयार हुई और जब आकाशवाणी हुई तो यह राजा तुमसे अवध्य है, तब से महान ज्ञानी और असीम बल पराक्रम से संपन्न उस दानवराज ने मुझ पर अस्त्र छोड़ना बंद कर दिया। वह मेरे छोड़े हुए बाणों को काट भर देता था। अध्याय 19 समाप्त। भगवान शंकर और शंखचूर्ण का युद्ध। शंकर के त्रिशूल से शंखचूर्ण का भस्म होना और तथा सुदामा गोप के स्वरूप में उसका विमान द्वारा गोलोक पधारना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भगवान शिव तत्व जानने में परम प्रवीण है। भद्रकाली द्वारा युद्ध की सारी बातें सुनकर वे स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंच गए। उन्हें देखकर शंखचूर्ण विमान से उतर गया और उनके पास भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। यूं भक्ति विनम्र होकर प्रणाम करने के पश्चात वह तुरंत रथ पर सवार हो गया और भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगा। ब्राह्मण, उस समय शिव और शंखचूर्ण में बहुत लंबे काल तक युद्ध होता रहा। कोई किसी से न जीतते थे और न हारते थे। कभी समय अनुसार शंखचूर्ण शस्त्र रखकर रथ पर ही विश्राम कर लेता और कभी भगवान शंकर भी शस्त्र रखकर वृषभ पर ही आराम कर लेते। शंकर के बाणों से असंख्य दानवों का संहार हुआ। इधर संग्राम में देव पक्ष के जो जो योद्धा मरते थे
उनको विभू शंकर पुनः जीवित कर देते थे। उसी समय भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर युद्ध भूमि में आए और दानवराज शंखचूर्ण से कहने लगे, वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पधारे हुए श्री हरि ने कहा, राजेंद्र, तुम मुझ ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। इस समय संपूर्ण शक्तियां प्रदान करने की तुम में पूर्ण योग्यता है, अतः तुम मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं निरीह त्रसित तथा एवं वृद्ध ब्राह्मण हूँ। पहले तुम देने के लिए सत्य प्रतिज्ञा कर लो, तब मैं तुमसे कहूंगा। राजेंद्र शंखचूर्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हाँ हाँ, बहुत ठीक, आप जो चाहें सो ले सकते हैं। तब अतिशय माया फैलाते हुए उन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूँ। इनकी बात सुनकर सत्य प्रतिज्ञ शंखचूर्ण ने तुरंत वह दिव्य कवच उन्हें दे दिया और उन्होंने उसे ले भी लिया। फिर वे ही श्री हरि शंखचूर्ण का रूप बनाकर तुलसी के निकट गए। वहां जाकर कपट पूर्वक उन्होंने उससे हास विलास किया। इस प्रकार शंखचूर्ण की पत्नी के रूप में उसका सतीत्व भंग हो गया। यद्यपि तत्व रूप से तो वह श्री हरि की परम प्रियसी पत्नी थी। ठीक उसी समय शंकर ने शंखचूर्ण पर चलाने के लिए श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल हाथ में उठा लिया। वह त्रिशूल इतना प्रकाशमान था मानो ग्रीष्म ऋतु का मध्यकालीन सूर्य हो अथवा प्रलयकालीन प्रचंड अग्नि। वह दुर्निवार्य, दुर्दश, अव्यर्थ और शत्रु संहारक था। संपूर्ण शस्त्रों के सारभूत एवं त्रिशूल की तेज में चक्र के साथ तुलना की जाती थी। उस भयंकर त्रिशूल को शिव अथवा केशव ये दो ही उठा सकते थे, अन्य किसी के मान का यह नहीं था। वह साक्षात सजीव ब्रह्म ही था। उसके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता और सभी उसे देख भी नहीं पाते। नारद अखिल ब्रह्मांड का संहार करने की उस त्रिशूल में पूर्ण शक्ति थी। भगवान शंकर ने लीला से ही उसे उठाकर हाथ पर जमाया और शंखचूर्ण पर फेंक दिया। तब उस बुद्धिमान नरेश ने सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और वह बुद्धि पूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा, तदंतर वह शंखचूर्ण के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत वह दानवेश्वर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। दानव शरीर के भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोप का वेश धारण कर लिया। उसकी किशोर अवस्था थी। वह दो दिव्य भुजाओं से सुशोभित था। उसके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी और रत्नमय आभूषण उसके शरीर को विभूषित कर रहे थे। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर आया। उसमें चारों ओर असंख्य गोपियां बैठी थी। शंखचूर्ण उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थित हो गया। मुने उस समय वृंदावन में रास मंडल के मध्य भगवान श्री कृष्ण और भगवती श्री राधिका विराजमान थी। वहां पहुंचते ही शंखचूर्ण ने भक्ति के साथ मस्तक झुकाकर उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। अपने चीर सेवक सुदामा को देखकर उन दोनों के श्रीमुख प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। तदंतर वह त्रिशूल बड़े वेग से आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। शंखचूर्ण की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में विराजमान होकर देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वह अचूक साधन है।
उस पवित्र जल को तीर्थमय माना जाता है, उसके प्रति केवल शंकर की आदर बुद्धि नहीं है। जहां कहीं भी शंख ध्वनि होती है, वहीं लक्ष्मी जी सम्यक प्रकार से विराजमान रहती है। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठान है। जहाँ पर शंख रहता है, वहाँ भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी सहित सदा निवास करते हैं। अमंगल दूर से ही भाग जाता है। उधर शिव भी शंखचूर्ण को मारकर अपने लोक को पधार गए। उनके मन में अपार हर्ष था। वे वृषभ पर आरूढ़ होकर अपने गणों सहित चले गए। अपना राज्य पा जाने के कारण देवताओं के हर्ष की सीमा नहीं रही। स्वर्ग में देव दुंदुबियां बज उठी और गंधर्व तथा किन्नर यशोगान करने लगे। भगवान शंकर के ऊपर पुष्पों की वर्षा आरंभ हो गई। देवताओं और मुनि गणों ने भगवान शंकर की भूरी भूरी प्रशंसा की। अध्याय 20 समाप्त। शंखचूर्ण वेशधारी श्री हरि द्वारा तुलसी का पातिव्रत्य भंग शंखचूर्ण का पुनः गोलोक जाना। तुलसी और श्री हरि का वृक्ष एवं शालग्राम पाषाण के रूप में भारतवर्ष में रहना तथा तुलसी महिमा शालग्राम के विभिन्न लक्षण तथा महत्व का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभो, भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण करके तुलसी से हास विलास किया था, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण ऋषि कहते हैं, नारद, भगवान श्री हरि ने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूर्ण से कवच ले लिया। फिर शंखचूर्ण का ही रूप धारण करके वे साध्वी तुलसी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने तुलसी के महल के दरवाजे पर धुंदबी बजवाई और जय जयकार के घोष से उस सुंदरी को अपने आगमन की सूचना दी। उन्होंने तुलसी ने पति को युद्ध से आया देख उत्सव मनाया और महान हर्ष भरे हृदय से स्वागत किया। फिर दोनों में युद्ध संबंधी चर्चा हुई। तदंतर शंखचूड़ के वेश में जगत प्रभु भगवान श्री हरि सो गए। नारद उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया। तथापि तुलसी को इस बार पहले की अपेक्षा आकर्षण आदि में व्याप्ति क्रम का अनुभव हुआ। अतः उसने सारी वास्तविकता का अनुमान लगा लिया और पूछा। तुलसी ने कहा, माहेश, बताओ तो तुम कौन हो? तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, इसीलिए अब मैं तुम्हें शाप दे रही हूँ। ब्राह्मण तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर रूप स्वरूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। भगवान का दिव्य विग्रह नूतन मेघ के समान श्याम था। आंखें शरतकालीन कमल की तुलना कर रही थी। उनके अलौकिक रूप सौंदर्य में करोड़ों काम देवों की लावण्य लीला प्रकाशित हो रही थी। रत्नमय भूषण उन्हें आभूषित किए हुए थे। उनका प्रसन्न वदन मुस्कान से भरा था। उनके दिव्य शरीर पर पीतांबर सुशोभित था। उन्होंने उन्हें देखकर पति के निधन का अनुमान करके कामिनी तुलसी मूर्छित हो गई। फिर चेतना प्राप्त होने पर उसने कहा, तुलसी बोली, नाथ, आपका हृदय पाषाण के सदृश है, इसीलिए आप में तनिक भी दया नहीं है। आज आपने छल पूर्वक मेरे शरीर का धर्म नष्ट करके मेरे इस शरीर के स्वामी को मार डाला। प्रभु, आप अवश्य ही पाषाण हृदय हैं, तभी तो इतने निर्दय बन गए। अतः देव, मेरे शाप से अब पाषाण रूप होकर आप पृथ्वी पर रहें। अहो, बिना अपराध ही अपने भक्त को आपने क्यों मरवा दिया? इस प्रकार कहकर
शोक से संतप्त हुई तुलसी आंखों से आंसू गिराती हुई बार बार विलाप करने लगी। तदंतर करुण रस के समुद्र कमलापति भगवान श्री हरि करुणा युक्त तुलसी देवी को देखकर नीति पूर्वक वचनों से उसे समझाने लगे। भगवान श्री हरि बोले, भद्रे, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। उस समय तुम्हारे लिए शंखचूड़ भी तपस्या कर रहा था। वह मेरा ही अंश था। अपनी तपस्या के फल से तुम्हें स्त्री रूप में प्राप्त करके वह गोलोक में चला गया। अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल देना उचित समझता हूँ। तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण करके मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में परिणित हो गढ़ की नाम से प्रसिद्ध होगा। यह पवित्र नदी पुण्यमय भारतवर्ष में मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारे केश कलाप पवित्र वृक्ष होंगे। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। वरन ने तीनों लोकों में देवताओं की पूजा के काम में आने वाले जितने भी पत्र और पुष्प हैं, उन सब में तुलसी प्रधान मानी जाएगी। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल तथा वैकुंठ लोक में सर्वत्र तुम मेरे सन्निकट रहोगी। सुंदरी, तुलसी के वृक्ष सब पुष्पों में श्रेष्ठ हो। गोलोक, विरजा नदी के तट, रासमंडल, वृंदावन, भूलोक, भांडरी वन, चंपक वन, मनोहर चंदन वन एवं माधुरी केतकी कुंद और मलिका के वन में तथा सभी पुण्य स्थानों में तुम्हारे पुण्यप्रद वृक्ष उत्पन्न हो और रहें। तुलसी वृक्ष के नीचे एक स्थान परम पवित्र एवं पुण्यदायक होंगे। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र एवं पुण्यदायक होंगे। अतएव वहां संपूर्ण तीर्थों और समस्त देवताओं का भी अधिष्ठान होगा। वरन ने ऊपर तुलसी के पत्ते पड़े, इसी उद्देश्य से वे सब लोग वहां रहेंगे। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित होने का फल मिल गया। साध्वी, हजारों घड़े अमृत में से नहलाने पर भी भगवान श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त होती है। जितनी वे मनुष्यों के तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त होती है। पतिव्रते 10,000 गोदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है, वही जीवन मुक्त है और उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मानव प्रतिदिन तुलसी का पत्ता चढ़ाकर मेरी पूजा करता है, वह लाख अश्वमेघ यज्ञ का फल पा लेता है। जो मानव तुलसी को अपने हाथ में लेकर और शरीर पर रखकर तीर्थों में प्राण त्यागता है, वह विष्णु लोक में चला जाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है, इसमें संदेह नहीं। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ में रखकर प्रतिज्ञा करता है और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, उसे सूर्य और चंद्रमा की अवधि पर्यंत काल सूत्र नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुलसी को हाथ में लेकर
या उसके निकट झूठी प्रतिज्ञा करता है, वह कुंभी पाक नामक नरक में जाता है और वहां दीर्घ काल तक वास करता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी चला जाता है, वह अवश्य ही विष्णु लोक को जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्यान्ह काल, रात्रि दोनों संध्याओं और अशोच के समय तेल लगाकर बिना नहाए धोए अथवा रात के कपड़े पहने हुए जो मनुष्य तुलसी के पत्रों को तोड़ता है, वह मानो भगवान श्री हरि का मस्तक छेदन करते हैं। साध्वी श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा एवं तथा देवार्चन के समय तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र ही रहता है। पृथ्वी पर अथवा जल में गिरा हुआ तथा श्री विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। तुम निरामय गोलोक धाम में तुलसी की अधिष्ठात्री देवी बनकर मेरे स्वरूप भूत श्री कृष्ण के साथ निरंतर क्रीड़ा करोगी। तुम्हारी देह में उत्पन्न नदी की जो अधिष्ठात्री देवी है, वह भारतवर्ष में परम पुण्यदा नदी बनकर मेरे अंशभूत शार समुद्र में की पत्नी होगी। स्वयं तुम महासाध्वी तुलसी रूप में वैकुंठ में मेरे सन्निकट निवास करोगी, जहां वहां तुम लक्ष्मी के समान सम्मानित होगी। गोलोक के रस में भी तुम्हारी उपस्थिति होगी, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हारे शोक को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण शालग्राम बनकर रहूंगा। गड़की नदी के तट पर मेरा वास होगा। वहां रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत रूपी आयुधों से काट काट कर उस पाषाण से मेरे चक्र का चिन्ह करेंगे, जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा, 4 चक्र होंगे और जो वनमाला से विभूषित होगा वह नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का पाषाण लक्ष्मी नारायण का बोधक होगा, जिसमें एक द्वार और 4 चक्र के चिन्ह होंगे तथा वनमाला की रेखा नहीं प्रतीत होती रहेगी। ऐसे नवीन मेघ की तुलना करने वाले श्याम रंग के पाषाण को लक्ष्मी जनार्दन की संज्ञा दी जानी चाहिए। 2 द्वार, 4 चक्र और गाय के खुर के चिन्ह से सुशोभित एवं वनमाला के चिन्ह से रहित श्याम पाषाण को भगवान राघवेंद्र का विग्रह मानना चाहिए, जिसमें बहुत छोटे 2 चक्र के चिन्ह हों। उस नवीन मेघ के समान कृष्ण वर्ण के पाषाण को भगवान दधि वामन मानना चाहिए। वह ग्रस्तों के लिए सुखदायक है। अत्यंत छोटे आकार में 2 चक्र एवं वनमाला से सुशोभित पाषाण स्वयं भगवान श्रीधर का रूप है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसी मूर्ति भी ग्रस्तों को सदा श्री संपन्न बनाती है। जो मेरा स्थूल हो, जो जो पूरा स्थूल हो, जिसकी आकृति गोल हो, जिसके ऊपर वनमाला का चिन्ह अंकित न हो तथा जिसमें 2 अत्यंत स्पष्ट चक्र के चिन्ह दिखाई पड़ते हों, उस शालग्राम शिला की दामोदर संज्ञा है। जो मध्यम श्रेणी का वृत्तुलाकार हो, जिसमें 2 चक्र तथा तर्कस और बाण के चिन्ह शोभा पाते हों एवं जिसके ऊपर बाणों से कट जाने का चिन्ह हो, उस पाषाण को रण में शोभा पाने वाले भगवान रणराम की संज्ञा देनी चाहिए। जो मध्यम श्रेणी का पाषाण 7 चक्रों से तथा छत्र एवं तर्कस से अलंकृत हो, उससे भगवान राजराजेश्वर की प्रतिमा समझें। उसकी उपासना से मनुष्यों को राजा की संपत्ति सुलभ हो जा सकती है। 14 चक्रों से सुशोभित तथा नवीन मेघ के समान रंग वाले स्थूल पाषाण को भगवान अनंत का विग्रह मानना चाहिए। उसके पूजन से
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 फल प्राप्त होते हैं, जिसकी आकृति चक्र के समान हो तथा जो 2 चक्र श्री और गोखुर के चिन्ह से शोभा पाता हो। ऐसे नवीन मेघ के समान वर्ण वाले मध्यम श्रेणी के पाषाण को भगवान मधुसूदन समझना चाहिए। केवल एक चक्र वाला सुदर्शन का गुप्त चक्र चिन्ह वाला गदाधर तथा 2 चक्र एवं अश्व के मुख की आकृति से युक्त पाषाण भगवान हयग्रीव का विग्रह माना जाता है। साध्वी, जिसका मुख अत्यंत विस्तृत हो, जिस पर 2 चक्र चिन्हित हो तथा जो बड़ा विकट प्रतीत होता हो, ऐसे पाषाण को भगवान नरसिंह की प्रतिमा समझनी चाहिए। वह मनुष्यों को तत्काल वैराग्य प्रदान करने वाला है, जिसमें 2 चक्र हो, विशाल मुख हो तथा जो वनमाला के चिन्ह से संपन्न हो, ग्रस्तों के लिए सदा सुखदायी हो। उस पाषाण को भगवान लक्ष्मी नारायण का विग्रह समझना चाहिए, जो द्वार देश के में 2 चक्रों से युक्त हो तथा जिस पर श्री का चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़े। ऐसे पाषाण को भगवान वासुदेव का विग्रह मानना चाहिए। इस विग्रह की अर्चना से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो सकेंगी। सूक्ष्म चक्र के चिन्ह से युक्त नवीन मेघ के समान श्याम तथा मुख पर बहुत से छोटे छोटे छिद्रों से सुशोभित पाषाण प्रद्युम्न का स्वरूप होगा। उसके प्रभाव से ग्रस्त सुखी हो जाएंगे, जिसमें 2 चक्र सटे हुए हों और जिसका पुष्ठभाग विशाल हो। ग्रस्तों को निरंतर सुख प्रदान करने वाले उस पाषाण को भगवान संकर्षण की प्रतिमा समझनी चाहिए, जो अत्यंत सुंदर गोलाकार हो और पीले रंग से सुशोभित हो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि ग्रहाश्रमियों को सुख देने वाला वह पाषाण भगवान अनिरुद्ध का स्वरूप है। जहाँ शालग्राम की शिला रहती है, वहाँ भगवान श्री हरि विराजते हैं और वहीं संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती हैं। ब्रह्म हत्या आदि जितने पाप हैं, वे सब शालग्राम शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। छत्राकार शालग्राम में राज्य देने की तथा व्रतालुकार के प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता है। व्रतालाकार में प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता है। शकट के आकार वाले शालग्राम से दुख एवं शूल के नोक के समान आकार वाले से मृत्यु होनी निश्चित है। विकृत मुख वाले दरिद्रता, पिंगल वर्ण वाले हानि, भग्र चक्र वाले व्याधि तथा फटे हुए शालग्राम निश्चित रूप से मरणप्रद हैं। व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि सत्कार्य शालग्राम की सन्निधि में करने से सर्वोत्तम हो सकते हैं। जो अपने ऊपर शालग्राम शिला का जल छिड़कता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका तथा समस्त यज्ञों का फल पा गया। अखिल यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओं के फल का यह अधिकारी समझा जाता है। साध्वी, चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य होता है, वही पुण्य शालग्राम शिला की उपासना से प्राप्त हो जाता है। जो निरंतर शालग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है, वह संपूर्ण दान के पुण्य तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का मानो अधिकारी हो जाता है। शालग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देवाभिलक्षित प्रसाद पाता है, इसमें संशय नहीं। उसे जन्म, मृत्यु और जरा से छुटकारा मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थ उस पुण्यात्मा पुरुष का स्पर्श करना चाहते हैं। जीवन मुक्त एवं महान पवित्र वह व्यक्ति भगवान श्री हरि के पद का अधिकारी हो जाता है। भगवान के धाम में वह उनके साथ असंख्य प्रकृत प्रलय तक रहने की सुविधा
प्राप्त करता है, वहां जाते ही भगवान उसे अपना दास बना लेते हैं। उस पुरुष को देखकर ब्रह्म हत्या के समान जितने बड़े बड़े पाप हैं वे इस प्रकार भागने लगते हैं, जैसे गरुड़ को देखकर सर्प उस पुरुष के चरणों की रज से पृथ्वी देवी तुरंत पवित्र हो जाती है। उसके जन्म लेते ही लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। मृत्यु काल में जो शालग्राम के जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है, उसे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है। वह कर्म भोग से छूटकर भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। शालग्राम को हाथ में लेकर मिथ्या बोलने वाला व्यक्ति कुंभी पाक नरक में जाता है और ब्रह्मा की आयु पर्यंत उसे वहां रहना पड़ता है। जो शालग्राम को धारण करके की हुई प्रतिज्ञा पालन नहीं करता उसे लाख मनवंतर तक 80 पत्र नामक नरक में रहना पड़ता है। कांते, जो व्यक्ति शालग्राम पर तुलसी के पत्र को दूर करे जो व्यक्ति शालग्राम पर से तुलसी के पत्र को दूर करेगा उसे दूसरे जन्म में स्त्री साथ न दे सकेगी। शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्याहीन तथा 7 जन्मों तक रोगी होगा। शालग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों का जो महान ज्ञानी पुरुष एकत्र सुरक्षित रूप से रखता है उसे भगवान श्री हरि बहुत प्रेम करते हैं। नारद इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। उधर देवी तुलसी अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर वैकुंठ पधार गए। नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी, ये 4 देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुई। उसी समय तुलसी की देह से गढ़की नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालग्राम शिला बन गए। मुने, वहां रहने वाले कीड़े शिला को काट काट कर अनेक प्रकार की बना देते हैं। वे पाषाण जल में गिरकर निश्चय ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। जो पाषाण पृथ्वी पर पड़ जाते हैं उन पर सूर्य का ताप पड़ने से पीलापन आ जाता है। ऐसी शिला को पिंगला समझनी चाहिए। वह शिला पूजा में उत्तम नहीं मानी जाती। नारद, इस प्रकार यह सभी प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 21 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।